देरी नगरी और चौपट राजा। तो ये सिचुएशन बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। डिप्टी कमिश्नर का मतलब वो शेर कश्मीर ब्रिज और नड़ ब्रिज नहीं है कि उस पर हम ब्लैक टॉप कर देंगे। तो कंप्लीट फेलियर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन का। रात का मौसम आता है, आप देखें कि आप ये धर्मराज वाली रोड ले लें या दूसरी रोड ले लें जो फजलाबाद बफलियाज मंडी फागला रोड है 60 किलोमीटर, तो वो तालाब की शक्ल में जो है वो हो जाती है। सुरनकोट से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर सोहेल मलिक इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरनकोट के लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है एक सड़क जो बनने का नाम नहीं ले रही है। सुरनकोट से बफलियाज सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला होगा, लेकिन तय करते करते आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सिर्फ 10 किलोमीटर। आप तसव्वुर करें कि जो पीर पंजाल का बफलियाज के पीछे का इलाका है, वहाँ से अगर किसी ने सुरनकोट आना हो या पुंछ आना हो तो वो कितना दुश्वार गुजार रास्ता है। कोई पेशेंट है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चे स्कूल या कॉलेज में आते हैं, तो वो किस तरह इस 10 किलोमीटर की मसाफत 1 से 1.5 घंटे में तय करते होंगे। फिर एक फजलाबाद से बफलियाज से मंडी की एक सड़क है। जब इस तरफ की सड़क ख़राब होती थी तो उस तरफ से लोग जो है वो सफ़र करते थे, हालांकि उस सड़क की हालत भी पहले कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अब दोबारा उस सड़क पर काम जारी है। मतलब ये कि इधर से भी गुज़रना मुश्किल और उधर से भी गुज़रना मुहाल। इलाका वही है जिस इलाके ने सोहेल मलिक को अच्छी खासी भारी तादाद में वोट दिए थे। सोहेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सोहेल साहब, ये बताएं कि ये जो पहले सुरनकोट से बफलियाज वाली सड़क की बात करते हैं, कई मौतें भी वहाँ पे हो चुकी हैं, आप भी बहुत बार वहाँ पे गए, बहुत बार आपने बात की, क्यों ऐसा होता है और क्या ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये इतना ताकतवर है कि एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब इसके सामने फेल है, कुछ नहीं हो रहा? देखिए डॉक्टर साहब, आपका बड़ा शुक्रिया कि आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट और मैं ये कहता हूँ कि एक बर्निंग इश्यू जो है इस वक्त सुरनकोट के अंदर, उस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और जो रोड्स होती हैं वो लाइफ लाइन होती हैं किसी इलाके की, बिल्कुल, और उसकी इकॉनमी, उसकी डेवलपमेंट और लोगों को मुश्किलात से निकालना और प्रॉब्लम्स को ईज आउट करती हैं। बिल्कुल। लेकिन आप देखें कि जो धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, पिछले 2 सालों में उन्होंने सुरनकोट की आवाम का हास कर जो 25 पंचायतें हमारी जो ब्लॉक बफलियाज में हैं और सुरनकोट की भी जो पंचायतें उसमें पड़ती हैं, और आप देखें कि पिछले 2 साल में हमने हर मुमकिन कोशिश की, इनको मेमोरेंडम्स भी दिए, इनके जो ऑफिसर्स तैनात हैं उनसे भी बातचीत हुई, बीआरओ से भी बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद सिचुएशन जो है वो ज्यों की त्यों है। सड़कें बनती हैं सफ़र आसान करने के लिए, लेकिन इस सड़क के बनने से हमारे लोग सफ़र ही हुए हैं, परेशान हुए हैं। हमारे एम्प्लॉइज़, हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूलों में जाते हैं, जो बिज़नेस तबका है, कोई पेशेंट है, तो आए दिन हालात जो हैं वो बद से बदतर हो रहे हैं। हालांकि मैं डिविज़नल कमिश्नर साहब से भी मिला, मेरी उनसे बात हुई इस रोड को लेकर और दूसरी रोड को भी लेकर, और इस तरह से भी डिप्टी कमिश्नर पुंछ के नोटिस में ये बात है और जो लोकल हमारी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन इन सब के बावजूद आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे जो सरपंचेस और पंचेस हजरात हैं उस इलाके के और प्रोमिनेंट जो बाकी कोई यूथ एक्टिविस्ट हैं और बाकी सिविल सोसाइटी के लोग, तो उन्होंने भी एहतजाज किया बफलियाज के अंदर और ये रोड बंद रखी काफ़ी अरसा। लेकिन उसके बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह ग्राउंड पे जो है वो चेंजेस नज़र नहीं आ रही। तो दिस इंडिकेट्स के ऑल इज़ नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कुछ न कुछ नेक्सस है कि
एक इम्पॉर्टेंट रोड है जो 10 किलोमीटर जिस स्ट्रेच का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, वो थन्ना मंडी को भी कनेक्ट करती है, रजौरी को और जम्मू से। और इधर से एक इम्पॉर्टेंट रूट है हमारा जो कि मुगल रोड को कनेक्ट करता है, और कश्मीर में लोग जो हैं वो ट्रैवल करके जाते हैं इस रूट से, और हेल्थ पर्पसेस के लिए जाते हैं या जिस तरीके से भी जाते हैं। और उसके बावजूद जो है ये इस पर बात की है हमने, लेकिन कोई नताइज इस तरह के नहीं निकले। लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, कई अमवात वहाँ पर हुई, और उसके साथ साथ जो हैं वो लोग सफ़र हुए। आज भी जब बरसात का मौसम आता है, आप देखें कि आप ये धर्मराज वाली रोड ले लें या दूसरी रोड ले लें जो फजलाबाद बफलियाज मंडी फागला रोड है 60 किलोमीटर, तो वो तालाब की शक्ल में जो है वो हो जाती है उस रोड की सूरत, और ये समझ नहीं आता कि वो रोड है या तालाब है कोई। बिल्कुल। और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, तो इस पर जो है बात करनी लाजमी थी। सोहेल साहब ये बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर जब नए आए थे, उन्होंने वहाँ का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने उस वक्त एसडीएम से ये कहा भी कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बन रही है, आप एफआईआर लगाइए इनके ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ। क्या हम ये माने कि धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग इतने ताकतवर हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल है उनके सामने? मैं ये कहता हूँ कि एक्शन स्पीक्स लोडर देन वर्ड्स। तो अगर एक्शन किया गया होता उस वक़्त, तो आज सूरत हाल बदली होती। आज जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम परेशानी देख रहे हैं, मैं खुद उस रोड से ट्रैवल करता हूँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात रही है कि डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो एक इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं लगी, और रोड की हम ये समझ रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। जब नया चेहरा जो है वो कुर्सी पे बैठेगा तो लोगों को जो है वो परेशानियां या उनकी मुसीबतें हैं या उनको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हल होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनको अकाउंटेबल नहीं कर पाए, वो उनको जो है वो जो जस्टिस होना चाहिए था वहाँ के लोगों के साथ। अगर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, सारी चीज़ें हैं, और आप जो डिप्टी कमिश्नर है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। बिल्कुल। डिप्टी कमिश्नर का मतलब वो शेर कश्मीर ब्रिज और नबार्ड ब्रिज नहीं है कि उस पर हम ब्लैक टॉप कर देंगे। तो वो डिप्टी कमिश्नर मीन्स के इंटायर चलें ये जो शहर के अंदर उन्होंने काम किया है ये तो अच्छी बात है। रिमार्केबल है, मैं ये कहता हूँ ये रिमार्केबल है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि हमारी वसी तादाद जो है, आबादी जो है हमारी नियर अबाउट 70-80% वो गाँव में रहती है। ठीक है, चलो मैं उस बात पे भी नहीं जाऊँगा, लेकिन इस रोड को लेकर उनको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी टाइम है, आप इसमें देखें और इसमें लायबिलिटी फिक्स करें कि क्या रीज़न है कि चीखों पुकार के बावजूद वहाँ के डीडीसीज, वहाँ के बीडीसी जाने भी चली गई लोगों की, वहाँ के सरपंचेस, वहाँ के पेंचेस। आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम एक पहाड़ गिरा था बफलियाज के अंदर दनाड़ वाले एरिया में, और वहाँ मेरे ख्याल में 2-3 लोगों की एक ही घर की अमवात रहनुमा हुई थी। तो ये मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं कि इस तरह के इंसिडेंट्स और हों जिसमें लोगों की जानें चली जाएं और लोगों का नुकसान हो। आए दिन वहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ कोई साइन बोर्ड्स नहीं हैं, वहाँ कोई और इस तरह की नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से तो हम भी मतवातर ये आवाज़ लगा रहे हैं, 2 सालों से, कि रोड बननी चाहिए, और रोड जो है वो लाइफ लाइन है और इकनॉमिक डेवलपमेंट में और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और जो है इंटीग्रिटी में बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन कुछ नहीं हुआ और कोई बात उस पर नहीं हुई, और आज बात करने का इस पर यही मकसद है कि आने वाले दिनों में अगर अगले 10-15 दिनों के अंदर उस रोड पर जो हालात ठीक नहीं होते, उसमें कोई सुधार नहीं आता, उस रोड पर जो है जो पेस ऑफ वर्क है अगर वो इंक्रीज़ नहीं होती और कोई विजिबल अगर उसमें हमें नहीं मिलता, तो मैं अपने लोगों के साथ मशवरा करके हम वो रोड जो है पूरा ब्लॉक कर देंगे और सुरनकोट मार्केट जो है ये बंद कर देंगे हम। अगर ये वाली रोड, और ख़ासकर जो हमारी दूसरी रोड है बफलियाज फागला मंडी जो 60 किलोमीटर रोड है, आप उस पर आपने खुद कहा कि एक अल्टरनेट रूट था हमारे पास जाने के लिए। लेकिन आज आप देखें, कल जब मैंने उस रोड पे विज़िट किया, आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, एंड जब मैं वापस आया मैंने देखा कि उस रोड की खस्ता हालत है जनाब। अच्छा, उधर भी काम ठीक नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। वहाँ जो पी वर्क और आर वाल और जो चल रहा है वहाँ पर पी वाल्स, और दूसरा वो बिलो स्टैंडर्ड वर्क है, वहाँ पर किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
वो कहते हैं अंधेरी नगरी और चौपट राजा। तो ये सिचुएशन बन चुकी है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर। खासकर सुरनकोट की मैं बात करूं, ब्लॉक बफलियाज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट रोड्स जो हैं। जी सोहेल साहब माफ़ करिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। ये इस सड़क का तो हम रोना रोते ही थे, जो सुरनकोट से बफलियाज वाली सड़क है। उधर से जो काम अभी चंद महीने पहले ही टेंडर हुआ है, तो उस तरफ की रोड का हाल भी इसी तरह का है। सर जिस उस रोड पर मैं डेली ट्रैवल करता हूँ, किलोमीटर जो है 7, 8, 9, 10, आप चलें मेरे साथ वहाँ विजिट करें, आपको वो नाला जो है नाले की शक्ल अख्तियार कर चुकी है वो रोड। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट हुआ, वहाँ किसी बंदे को वहाँ उसका नुकसान हुआ। आए दिन जो है गाड़ियाँ वो बिल्कुल लोगों की डैमेज हो चुकी हैं, और वहाँ पर किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हमें पता करना चाहिए। और हमारा गिला है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि आप जब आए थे और हम समझते थे कि आपके आने की वजह से चीज़ें बदलेंगी, लेकिन किसी किस्म की कोई उसमें चेंजेस नहीं हुई है। और मैं ये समझता हूं कि रूम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, लेकिन कम से कम विजिबल रिजल्ट्स तो ग्राउंड पे दिखने चाहिए थे। जो पी वर्क आर वाल इस रोड पर या उस रोड पर हुई हैं, वो दोबारा जो है वो गिर गई हैं। क्रॉस ड्रेनेज कहीं कोई नामो निशान नहीं है। खासकर ये बफलियाज भागला मंडी रोड की बात की जाए, आज भी मेरी उसके ऑनर से बात हुई तो मैंने उसको कहा, भाई ये लोगों को आप परेशानी देने के लिए आए या परेशानियों से निकालने के लिए आए हैं? तो लोग परेशान हैं, लोग हमें क्वेश्चन करते हैं कि आपको वी हैव वोटेड यू टू पावर एंड यू आर सपोज टू हाईलाइट अवर इश्यूज। तो हम देखिए, हम पिछले काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि बात जो है बात से हल हो उसका। हमें किसी किस्म की वो खुशी नहीं है कि हम अपने घर से निकलेंगे और कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे या किसी को जिंदाबाद या मुर्दाबाद कहेंगे। अगर चीज़ें सही तरीके से चलती रहती या चलती रहेंगी तो हम भी उसमें कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर आप वापस मुड़ के नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो कंट्रैक्टर जो है वो लूट खसूट में है, उसके आगे जो लोग लगे हुए हैं, सबलेट किए उन्होंने सारा, वो सारे बफलियाज फागला मंडी रोड का जनाजा निकला हुआ है जनाब। आप चले, मैं लास्ट टाइम जब जम्मू गया मैं इनसे मिला भी, मेरी 1 महीना पहले बात हुई इनसे। इन्होंने कहा हम 2 महीने में आपको रोड जो है वो ठीक देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ उस पर वर्क नहीं किया। तो इट इज़ हाई टाइम कि जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एसडीएम साहब वहाँ पर बैठते हैं, ये कोशिश करें, ये देखें और चीज़ें जो हैं वो बेहतर करें। अगर नहीं करेंगे तो मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये जो रोड है हम दोनों रोड्स बंद कर देंगे और उसके बाद जो है हम इस पर जो है वो इनडेफिनेट जो है प्रोटेस्ट करेंगे जब तक कि ये रोड जो है वो किसी अच्छी शक्ल में नहीं आती। और मोर ओवर आगे फ्रूट का सीज़न शुरू होने वाला, आपको पता है कि जब फ्रूट सीज़न शुरू होता है तो कश्मीर के सारे ट्रक्स जो हैं वो इस तरफ से होके गुजरते हैं, तो हमारे लोग पूरा दिन वहाँ पर फंसे रहते हैं। वहाँ पर आप देखें कि पिछले दिनों भी जब वहाँ अपने रामबन में जब वहाँ वो कलैप्स हुआ ब्रिज और वो जो टनल था उसके बाहर वाला, तो तमाम ट्रैफिक इस तरफ से डाइवर्ट थी और मैं खुद वहाँ 3-3 घंटे फंसा रहा। वहाँ हमारी जो पुलिस इंतजामिया है इतनी वहाँ पर पावर नहीं है मैन पावर के, हर जगह वो खड़े रहेंगे और गाड़ियाँ निकालेंगे। अभी राइट और राइट टाइम है, कुछ टाइम बाकी है कि इससे जो पेस ऑफ जो डेवलपमेंट है, पेस ऑफ वर्क जो है उसे इंक्रीज किया जाए ताकि हमारे लोगों की सफरिंग जो है एलिवेट हों। और मैं दोबारा बगैर किसी खौफ व खतरे के और बगैर किसी डर के, ये मेरा एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आप इसमें जो है आप इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे और खासकर अगर आप इनको पुल नहीं करेंगे कि काम जो है वो अच्छी तरीके हो, अगर 10-15 दिन में कोई विजिबल रिजल्ट्स इन दोनों रोड्स पर नहीं आए तो मैं जो है इसमें हम अपने PRI से मिलकर तो ये सारा सिस्टम जो है बंद कर देंगे। सर 2 सड़कें हैं, एक का रोना तो कई सालों से रोया ही जा रहा था, दूसरी सड़क जो है उम्मीद ये थी कि वहाँ कुछ काम बेहतर होगा। ये दोनों सड़कें जिस इलाके में हैं उस इलाके के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के काउंसिल के मेंबर सोहेल मलिक हैं। एक तरफ का रास्ता ख़राब है, दूसरी तरफ से कभी कभी गाड़ियाँ उस तरफ से निकल जाया करती थी, अब वहाँ की भी यही हालत है। सड़क इसलिए है कि लोगों को आसानी से उस पर सफ़र किया जाए, लेकिन ये सड़क जो बन रही है पता नहीं कब बनेगी। इस पर सफ़र करना वाकई में आज से 10 साल पहले जिस सड़क पर हम सफ़र करते थे यकीनन वो इससे बहुत बेहतर थी। उम्मीद ये थी कि अब ये काम जल्दी हो जाएगा और फिर आसानी के साथ राजौरी, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पूंछ, ये तमाम इलाके के लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, आसानी से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेकिन ये 2 सड़कें
जो सड़क जोड़ने का काम करती है, अब इन सड़कों पर सफ़र करते हुए आदमी हज़ार बार सोचता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से, जैसे सोहेल साहब कह रहे हैं कि वो आए थे तो कुछ उम्मीदें जगी थी, आपने दौरा भी किया था, आप अक्सर बफलियाज की तरफ जाते हैं, सड़क वही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। क्या हम समझें कि ये जो कंस्ट्रक्शंस कंपनी वाले हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं, ये ठेकेदार जो हैं, ये इतने ताकतवर हैं कि इनके सामने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी बेबस है। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।